तैयार किए गए हैं, उनमें ये पीढ़ी का चित्र सबसे बाद रहा और ये साक्षात्कार से तैयार नहीं कराया गया, ये बुद्धियोग से तैयार हुआ। हेडिंग दिया हुआ है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। समझे? तो भारत शब्द के बारे में तो क्लैरिफिकेशन लक्ष्मीनारायण के चित्र में नीचे के संदेश में मिल चुका कि भारत कहा जाता है राम और सीता के लिए, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं। राधा कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं वो ऑलराउंड चक्कर साकार शरीर से लगाने वाली नहीं है। वो तो अभी वर्तमान में देखा जा सकता है। 69 में शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण की सोल ब्रह्मा ने अपना साकार शरीर तो नहीं धारण किया भी, और उनको अपना शरीर जो धारण करना है उसके लिए भी बाबा ने मुरली में बता दिया है। ऐसे तो इशारा ही मात्र दिया है कि जो कोई 50 वर्ष बाद भी जन्म लेते हैं, 69 से लेकर के 17-18 तक ये 50 वर्ष का पीरियड है जिसमें वो आत्मा कोई साकार शरीर धारण नहीं करती, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं। तो जो अभी तक ये गलत फहमी थी कि ये भारत के उत्थान पतन की कहानी कोई ब्रह्मा बाबा के लिए सुनाई गई है, ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है, और जो कृष्ण की सोल है उस सोल की क्रिश्चियन से बाबा तुलना करते हैं। जैसे क्रिश्चियन से न ज्यादा सतो प्रधान बनते न ज्यादा समो प्रधान बनते, इस तरीके से सोल भी न ज्यादा सतो प्रधान बनती और न ज्यादा समो प्रधान बनते। इसीलिए सीढ़ी के चित्र में जो दिखाया गया है भारत का उत्थान के पीरियड में जो ऊपर पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दिखाया गया है 21वां जन्म, 12 जन्म त्रेता के, 8 जन्म सतयुग के, 20 और 21वां जन्म ये संगम ऊपर वाला सीढ़ी में। तो ये है ऊंच से ऊंच जन्म, जहाँ हम ऊंच से ऊंच प्राप्त भोगते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ होता है। तो वहाँ जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं वो शरीरधारी कोई सतयुगी राधा कृष्ण नहीं है। सतयुग में राधा कृष्ण अलग दिखाए गए हैं, बच्चे के रूप में शैशवावस्था में। वो राधा कृष्ण जो सतयुग में दिखाए गए हैं वो कृष्ण और राधा वाली अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती वाली आत्मा है। वो उनका पार्ट साकार सृष्टि में वहां से शुरू होता है, यानी 21 जन्मों में से पहले जन्म से नहीं शुरू होता, लेकिन दूसरे जन्म से शुरू होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला हुआ है फुल बैगर टू फुल प्रिंस, तुम बच्चे बनते हो। ब्रह्मा आखिरी जीवन में दादा लेखराज के नाम रूप से कोई फुल बैगर नहीं बने, उनको फुल बैगर नहीं कहेंगे, क्योंकि फुल बैगर की बाबा ने परिभाषा बताई है
क्या बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा संबंधी कोई भी ताकत न हो, उसको कहेंगे फुल बैगर। तो प्रिंस पहले जन्म में और आखिरी जन्म फुल बैगर। सीढ़ी के चित्र में नीचे ब्रह्मा को फिर भी खड़े हुए दिखाया गया है, लक्ष्मी की सोच तो फिर भी खड़ी हुई है, लेकिन जो बिल्कुल पतित अवस्था में नीचे दिखाया गया है वो है भारत बैगर अवस्था में, भिखमंगे की अवस्था में। विदेशी लोग उसको भीख दे रहे, जिनकी भीख पर वो पल रहा है। तो पीढ़ी में आज से लेकर के अंत तक के 84 जन्मों की जो पीढ़ियां हैं, उनमें विशेष रूप से भारत की कहानी दिखाई गई है। इस पीढ़ी के चित्र में संगम युग 2 जगह बांटा गया है। एक वो हिस्सा जो अभी तक पीढ़ी के चित्र में हम सामान्य रूप से समझते चले आए, नीचे वाला, और पुरानी पीढ़ी के चित्र में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष। इसी पीढ़ी के 40 ईयर्स लिखा हुआ है, हिंदी वाले में 40 वर्ष लिखा हुआ है। तो ये जो 40 वर्ष लिखे हुए हैं वो वास्तव में कलयुग के अंत भाग के लिए लिखे हुए हैं। कोई आत्मा ऐसी भी निमित्त बनी हुई है जो 40 वर्ष का संगम पूरे होने के बाद मन बुद्धि की स्टेज से सचुगी दुनिया में, सचुगी सुख की दुनिया में, सीढ़ी पर बैठ पाने की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जो पहले घोषणा करते थे श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कोई बच्चे के रूप में श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। सीढ़ी पर बैठ का मतलब हथेली पर स्वर्ग लिए हुए, जैसे हथेली को कोई चीज रख ली जाए और देखी जाए, उसी तरीके से जैसे हथेली पर स्वर्ग रखा हुआ है, माना बुद्ध रूपी हथेली पर स्वर्ग रखा हुआ है, ऐसे स्वर्ग को देखने वाला श्री कृष्ण आ रहा है। तो वो वही श्री कृष्ण है जो सचिव की सीढ़ियों से बाहर ऊपर के संगम युग में दिखाया गया। ये है संगम युग का वो भाग जहां से मन बुद्धि के स्तर पर स्वर्ग की नई दुनिया की शुरुआत होती है। इसके लिए उन आत्माओं के लिए जो संपन्न स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिनके लिए 40 वर्ष पूरे होते हैं, जिनके लिए 40 वर्ष की घोषणा की गई थी। 40 वर्ष का संगम है, उसके बाद दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो उन आत्माओं के लिए पुरानी दुनिया खलास, पुरानी दुनिया खलास का तो आपको बता दिया आप मुए मर गई दुनिया, तो दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि तो समझ लिया ये तो नष्ट होने वाली है। तो पीढ़ी के चित्र में 2 जगह संगम युग दिखाया गया है। संगम कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये दोनों पीरियड का संगम यहाँ दिखाया गया। कलयुग का अंत भाग 40 वर्ष के रूप में दिखाया गया, जहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बैठा हुआ दिखाया गया, ब्रह्मा सरस्वती के साथ ही। तो मुरली में बाबा ने ये वाक्य भी बोला हुआ है कि सीढ़ी में नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और सीढ़ी के चित्र में ऊपर लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति। ये तो नई बात होगी कि नीचे जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए, वो विनश्यन्ति की लिस्ट में हुए। ये कैसे हो सकता है 40 वर्ष का संगम युग पूरे होने पर?
तो इसके लिए हम यज्ञ के आदि में दृष्टि ले जाए। यज्ञ के आदि में यज्ञ स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। उसमें ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे शरीक हुए बिना ज्वाला प्रज्वलित करने में। तो बिना ज्वाला प्रज्वलित करने का कोई कारण भी रहा होगा, कोई तो निमित्त बना होगा। अब प्रजापिता और ब्रह्मा का संबंध तो बनना और बनने का हो गया। ब्रह्मा को शिवावन मुनियों में क्या कहा है? बननी है। तो बननी तो साकार में होती है या निराकार में? साकार में होती है। तो बनना भी जरूर होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये हो गई जोड़ी। अब उस जोड़ी के बीच में जो फर्स्ट कहे राम और सीता, सीताएं तो सब हैं, लेकिन फर्स्ट सीता कौन? ब्रह्मा। तो जो फर्स्ट सीता है और राम है, उनके बीच में रावण बन करके टांग अड़ाने वाला कौन? जिसने उन दोनों को अलग कर दिया। जरूर कोई टांग अड़ाने वाले भी थे, उनकी तरफ भी अव्यक्तवाणी में इशारा कर दिया। बिना ज्वाला प्रज्वलित करने वाले कौन थे? ब्रह्मा और बाप। ये तो आपस में लड़े ही, लेकिन बीच में कौन निमित्त बने? बच्चे। कोई ऐसे आखिरी स्वभाव के बच्चे बीच में आ गए कि माँ जो होती है वो मोह में ही होती है। माताएं अगर मोह के ऊपर कंट्रोल कर ले तो जैसे उन्होंने विजय पा ली। तो सबसे बड़ी अम्मा कौन? ब्रह्मा। माँ अपने कैसे भी दुष्ट बच्चे को अपनी गोद से अलग करना नहीं चाहते, लेकिन ये तो ईश्वरीय यज्ञ था। ईश्वरीय यज्ञ और ईश्वर की परंपराएं दुनियावी परंपराओं से अलग होती है। ईश्वरीय यज्ञ की परंपराओं ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अगर अंत तक तरजीह दी गई तो स्वर्ग कभी भी स्थापन नहीं हो सकता। तो कोई ऐसे बच्चे निमित्त बन गए जिन्होंने माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डाल दिया, और माँ ने बच्चों के मोह में आकर के बाप के डायरेक्शन पर चलने से इनकार कर दिया। तो बच्चा वो जो कंट्रोल में हो, और घरवाली वो जो कंट्रोल में हो। घरवाली भी तो रचना है, किसकी? रचयिता की। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में न हो तो मुरली में क्या बोला उसके लिए? जो रचना रचना नहीं, जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। तो वहां से फ्रिक्शन पड़ गया। ब्रह्मा की सोल परिवार को तो संभालती रही। कराची में पहुंचने पर जो भी बच्चे वहां पहुंच गए, ब्रह्मा ने उनको संभाला। तो यही कारण है कि भारतीय परंपरा में माताएं अपने घर परिवार को छोड़ती नहीं। तो उन्होंने सारा परिवार संभाला। लेकिन जो बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे इकट्ठे हो गए, उनको कंट्रोल करना कोई मासी का घर नहीं था। माँ के बस की बात नहीं थी। आखिरी जो अंजाम होना था वो हुआ। मम्मा पवित्रता की शक्ति जब तक यज्ञ में रही तब तक बाबा आराम से, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने प्रवृत्ति का काम किया, तो यज्ञ चलता रहा। और जैसे ही मम्मा रूपी कंट्रोलर ने अपना शरीर छोड़ा, बाबा उन बिच्छू टिंडरों की गिरफ्त में अच्छी तरह से आ गए।
और बाबा को यह एहसास होने लगा कि यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे वो ही श्रेष्ठ बच्चे थे, और उनकी यादगार में सोमनाथ स्थापन मंदिर स्थापन कर दिया। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, तो अब पछताने से तो कुछ होता नहीं था। उन बच्चों ने बाबा के प्राण ले लिए, उनका हाथ फेल हो गया। सारी आशाओं पर कि दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा, स्वर्गीय संगठन बनेगा, सारी आशाओं पर पानी फिर गया और उनका हाथ फेल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। क्यों विनाश हुआ? ये ज्ञान तो ये नहीं कहता कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। ज्ञान तो कहता है तुम बच्चों को जीते जी मरना है। लेकिन मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्माएं जीते जी न मर करके शरीर से क्यों चली गई? उसका कारण था यज्ञ कि आज मेरी भूल हो गई, और उस भूल का खमाजा तो उठाना ही था। क्या भूल हो गई? जिस रचयिता बाप को साकार रूप में सदगुरु के रूप में मान करके चले थे, उस सदगुरु के डायरेक्शन पर चलते रहना था। तो ब्रह्मा भी निंदा के पात्र बन गए। ब्रह्मा की पूजा संसार में नहीं होती, क्योंकि रचयिता के कंट्रोल से बाहर हो गए। मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। तो जो यहाँ लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, माना अपने उस जीवन काल में जो पद उनको पाना था वो पद नहीं पाए, पद का विनाश हो गया। तो मुरली में लिखा हुआ है, नीचे ये लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और ऊपर लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि। 40 वर्ष पूरे हुए, और 40 वर्ष पूरे होने के बाद रिजल्ट तो निकलना ही था। वो ग्रुप विनश्यन्ति की स्टेज में पहुंचा, और जो ग्रुप यज्ञ के आदि में चला गया था उस ग्रुप का विजयंती की लिस्ट में आना शुरू हुआ। राम और राम के पीछे जितने भी जो भी फॉलोअर्स थे, तो वो ग्रुप यहाँ ऊपर दिखाया गया। इस ग्रुप को राम या राम सहित 4 भाई रामायण के हिसाब से दिखाए गए, ये भी कह सकते हैं। अथवा ब्रह्मा के 4 पुत्र जो सबसे पहले मान की सृष्टि से उत्पन्न हुए थे, सबसे बड़े पुत्र, उन्हें सृष्टि की आरंभ की प्रक्रिया में शास्त्रों में दिखाया गया। अथवा कृष्ण के सखाओं के रूप में भागवत में इन्हें दिखाया गया। तो ये 4 कुमार के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, ये वास्तव में जो 4 मुख्य धर्म बाबा बताते हैं, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इन 4 मुख्य धर्मों के क्रमशः बीज बनने वाली आत्माएं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रु, ये 4 आत्माएं बीज हैं 4 धर्मों के, जो यहाँ दिखाई गई। ये बीज सबसे सशक्त बीज है, पावरफुल बीज, और इनको क्रम से एक दूसरे के पीछे खड़े हुए दिखाया गया, माने कि नंबरवार। क्योंकि जो सबसे पहले होता है वो तो पावरफुल होता है, और जो बाद वाला होता है वो कमजोर डाली होती है।
तो उसी क्रम से इनको खड़ा हुआ ही दिखाया गया है। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। आप देखेंगे कि इस्लामी को दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ साथ में दिखाया गया है, काले कपड़े पहना हुआ। उसके पीछे भरत और शत्रुघ्न को भी दिखाया गया। इसके अलावा इस ग्रुप को काले दरवाजे से निकलता हुआ दिखाया गया। और जबकि कुमारियों का जो ग्रुप है पीछे की ओर दूसरी तरफ, उसे गोरा दरवाजा उधर दिया गया। वो तो बात बाबा मुरली में बताई थी कि पुरुष कितने होते हैं, सब दुर्योधन दुशासन की वृत्ति वाले होते हैं। कन्या माताएं जो होती हैं वो द्रौपदियां, सीताएं और पार्वतियां। तो एक तरफ यहाँ सीढ़ी के चित्र में पहले पहले प्रत्यक्ष होने वाला दिखाया गया है ग्रुप रुद्रमाला का ग्रुप, उसमें भी मुख्य आत्मा है। और जो बाद में प्रत्यक्ष होने वाली माला है वो दूसरा ग्रुप है विजय माला। जो अध्यक्षवाणी बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उन दोनों ग्रुप के आपस में मिलने से मुरली में बोला है कि रुद्रमाला के मण के नंबरवार विजय माला में पिरोए जाएंगे, तो उसी समय सफलता हो जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है। प्रवृत्ति की गांठ जुड़ती है तो सफलता हो जाती है। भारत में कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं मनाया जाता जिसमें पति पत्नी की गांठ जोड़ करके कार्य न किया जाए। जब तक गांठ नहीं जोड़ी जाती तब तक कोई अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता। तो रुद्रमाला एक तरफ है, ये है लंगड़ों की माला। काहे के लंगड़े हैं? पवित्रता की लंगड़ी। क्यों? क्योंकि इनमें 60% वही मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बनी हुई दिखाई गई है जो घरगस्त के कीचड़ से इकट्ठी होती है। क्या? जैसे कोई किला होता है तो किले के दो दीवारें होती हैं। किले की जो दीवारें होती हैं क्या कहते होते हैं? परकोटा। वो दो परकोटे होते हैं, एक बाहर का परकोटा और एक अंदर का परकोटा। तो सरेंडर्ड वर्ग जितना भी है वो सब अंदर के परकोटे में, और जो नॉन सरेंडर्ड वर्ग है वो सब घरगस्त की कीचड़ में रहने वाला वर्ग, जिसके लिए मुस्लिम बाबा ने इशारा दे दिया था कि अंदर वाले ऊंच पद पाने से रह जाएंगे और बाहर वाले ऊंच पद पाए जाएंगे। एकलव्य का मिसाल दिया। तो ये बात तो सही साबित हो गई कि जो घरगस्त की कीचड़ में रहने वाले हैं उनको परमात्मा पहले उठा लेता है। जो पतित हैं, नीचे गिरे हुए हैं, जिनमें अहंकार नहीं है पावन पने का, उनको परमात्मा ऊपर उठाता है। तो वो राजा बनने वाली आत्माओं की जो पवित्रता के लंगड़े हैं वही आत्माएं सारी रुद्रमाला में इकट्ठी होती है। यह है एडवांस पार्टी का पहला ग्रुप, जिसे कहेंगे प्लानिंग पार्टी। कौन सी पार्टी? प्लानिंग पार्टी। यानी इनकी बुद्धि बड़ी तीखी है। शरीर तो अपवित्र है, इसलिए शरीर से पवित्रता न होने के कारण कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि प्योरिटी के बगैर प्रैक्टिकल संपन्न नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन तब तक नहीं हो सकता जब तक इन्हें प्रैक्टिकल जो पार्टी है, एडवांस पार्टी का जो हिस्सा, एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माएं बताई, प्लानिंग पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं है, मम्मा, बाबा, मनमोहनी दीदी जैसी आत्माएं, वो कौन सी पार्टी हुई?
इंस्पिरेटिंग, वो दोनों में ही इधर भी प्रवेश करती हैं तो उधर भी प्रवेश करती हैं, उनको इंस्पिरेट करती हैं, उमंग उत्साह उनका बढ़ाती है। और दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी, वो है प्रैक्टिकल पार्टी, जो प्योरिटी की पावर से कार्य को प्रैक्टिकल पूरा कर देती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो लास्ट में निकलती है। तो एक तरफ दिखाया गया है कृष्ण का ग्रुप और दूसरी तरफ दिखाया गया है राधा का ग्रुप। कृष्ण को मुरलियों में बताया हुआ है सूर्यवंशी और राधा को चंद्रवंशी बताया हुआ। सूर्यवंशी कृष्ण, वो सूर्यवंशी वंश के जो होंगे वो अपने को जरूर ऊंचा समझते हैं और चंद्रवंशी इतने ऊंच कुल के नहीं है। तो मुरली में बोला है कि ये भी एक मुझ हो गई है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ये मुझान क्यों हो गई कि हम चाहते तो हैं एक धर्म, एक राज्य और एक वंश की स्थापना, और यहाँ हो क्या गया, दो वंश हो गए। ये कैसे हुए दो वंश? दो वंश का क्या करा? हाँ, एक तो ज्ञान सूर्य की औलाद जो सिर्फ ज्ञान सूर्य को मानने वाले हैं, और दूसरे हैं ज्ञान चंद्रमा के वंश परंपरा पर, उनकी डायरेक्शन पर चलने वाले। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के द्वारा जो वंश परंपरा चली, उस वंश परंपरा में जो रोटी दाल तक के अधीन हुए पड़े, अपनी अलग से उनका कोई विचार नहीं हो सकता। और जो सूर्यवंशी है वो किसी देहधारी के अधीन नहीं है, वो है तो एक परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य की कीमत पर चलने वाली आत्माएं हैं, उनका ग्रुप। तो ज्ञान सूर्य का पार्ट प्रैक्टिकल में होगा तो उसका वंश सूर्यवंश कहलाएगा। जैसे रघुवंश, कोई राजा रघु हुआ तब तो रघुवंश कहा गया। ऐसे चंद्रवंश, कोई चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है ज्ञान चंद्रमा। कौन? ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा के बनाए हुए परिवारों में पलने वाली जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सब चंद्रवंशी। तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो वंश हो गए। सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंच ठहरा, ऊंच कुल का, वो तो चंद्रवंश में जा न सके। भारत के ब्राह्मणों में ये अभी तक भी परंपरा है कि जो ऊंच कुल वाले होते हैं वो कन्या के यहाँ नहीं जाते, लेकिन कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष वालों के यहाँ जाना पड़ता है। तो यही बात मुरली ने बताई कि कृष्ण ऊंच कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। इसलिए कृष्ण तो ऊंच कुल का है, इसलिए वो तो चंद्रवंश में जा सके, इसलिए राधा को आना पड़ता है। आती है कृष्ण के बागों में, खेलती है। यहाँ कोई फूल बागों की तो बात नहीं, फूल फूलों की बात है। और धीरे धीरे उनका स्नेह प्रेम हो जाता है और बाद में उनका प्रेम कर दिया। तो तब दोनों वंश मिलकर के, चंद्रवंशी राधा सूर्यवंशी कृष्ण से मिलकर के एक वंश की हो जाती। अभी तक भी भारत में ये परंपरा है, कन्या किसी भी कुल की हो, लेकिन वो वर पक्ष में पहुंच करके वो उसी कुल की हो जाती है। तो इस तरह दोनों कुल मिलकर के सूर्यवंशी एक कुल बनती, और इस तरह सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। दूसरी बात, कृष्ण को यहाँ जो दिखाया गया है संगम युग में,
वो इस बात को साबित करता है कि ये कृष्ण द्वापर में आया। नीचे गिरते गए तो बाप की याद करने से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो जो भी आत्माएं याद करते करते उल्टी सीढ़ी चढ़ने लग पड़ती हैं, अगर वो द्वापर युग की सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो उनके अंदर एक विशेष शक्ति आती है, जो आपको बताया था कि मुरली बाबा ने बोला है। वो शक्ति भी कोई एकदम नहीं आती, धीमे धीमी गति, क्योंकि आगे भी ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है, संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। तो मुरली में बताया था कि जब तुम बच्चे त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तो डिस्चार्ज होना बंद होने लगेगा। अंदर दिल और दिमाग के अंदर उस शक्ति के आरोपण होने से उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। वो उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता है। तो प्रश्न वाली जो सोल है वो उस स्टेज में पहुंचने लग पड़ती है, क्योंकि ये तो गर्भावस्था दिखाई गई है यहाँ पर कृष्ण की। पहले गर्भ में होगा, फिर बाद में प्रत्यक्ष होगा। तो गर्भावस्था भी क्लियर है और प्रत्यक्ष होने का टाइम भी क्लियर है। भारतीय परंपरा में रात के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखा देते हैं और रात के 12 बजे शिव की भी रात्रि बताते हैं। उसको जयंती नहीं कहते, यानी शिव का जन्म नहीं दिखाते, क्योंकि शिव तो निराकार है। तो वास्तव में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 मनाया गया था वो है राम बाप वाली आत्मा की प्रत्यक्षता का टाइम, जिसमें कि कृष्ण की सोल प्रवेश कर जाती है उस बुद्ध रूपी गर्भ में। जैसे वहां 10 साल के बाद बताते हैं कृष्ण का जन्म हुआ, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद नहीं, 10 महीने पूरे हो गए तब कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे ही यहाँ तो है फिर बेहद की बात। ये 10-12 साल का जो पीरियड है, जब पूरा होने को होता है तब कृष्ण की सोल उस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो एक तरफ द्वापर के आदि से ही कृष्ण की प्रत्यक्षता, और दूसरी तरफ बताया है कि 3-4 वर्ष के बाद राधा का जन्म होता है चंद्रवंश। तो 3-4 वर्ष के बाद वो राधा का जन्म, वो राधा यहाँ दिखाई गई। दोनों कुल का मेल होने पर एक वंश बन जाता। लेकिन कृष्ण के लिए जो शास्त्रों में बातें दिखाई गई है वो भी यहाँ लागू होती है। दिखाया गया है कि कृष्ण ने 8वां नंबर बच्चे का जन्म दिया। क्या इसका मतलब है कि कृष्ण की प्रत्यक्षता होने से पहले ही कृष्ण जैसे 8 और बच्चे प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुके होते हैं। लेकिन उनका जन्म तो हो जाता है, लेकिन उनको कंस क्या करता है? मार दे, पनपने नहीं देता। तो वास्तव में वो 7 कृष्ण जैसे बच्चे कोई दूसरी आत्माएं नहीं है, बल्कि वो 7 जो बाद वाले नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, वही कृष्ण जैसे 7 बच्चे हैं, जिनके पाठ सन 76 से ही प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कौरव और यादव पहले प्रत्यक्ष होते हैं और पांडव बाद में। तो वो कृष्ण जैसे 8-7 बच्चे, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो पहले ही हो जाता है, भले कंस उनको अपने काल के गाल में लपेट लिया। कैसे?
कंस अगर न मारता तो वो भी जिंदा रहते। ईश्वरीय यज्ञ में भाई भी अर्पण हुए, बहनें तो हुई ही अर्पण। तो जो अर्पण होने वाले भाई थे उन्होंने तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगा करके यज्ञ में आ गए। लेकिन रावण या कंस जो दिखाया जाता है, कंस का काम क्या था? पोष लेता था। कन्याओं को पोषने वाले को ही कंस कहा जाता है। तो कुछ यज्ञ के अंदर ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी। पहली प्रक्रिया तो वही इसमें दृष्टि का वृत्ति का करप्शन हो गया। दृष्टि करप्ट होती है तो वृत्ति भी करप्ट होती है और कर्मेंद्रियां भी करप्शन में फिर लिप्त ही हो जाती है। तो वो सरेंडर्ड वर्ग की आत्मा है। चाहे प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल सरेंडर हुई हो और चाहे जैसे बाबा बताते हैं कि तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे समझो कि हम सरेंडर हैं। तो दोनों प्रकार की आत्मा है जिन्होंने जैसा भी पुरुषार्थ किया, लेकिन मूल बात तो है तन मन धन समय संपर्क और संबंध को ईश्वरीय कार्य में लगा देना। तो जिन आत्माओं ने एक तरफ तो वो लगाया और दूसरी तरफ फिर कंस के कोसावे में आ गई। कंस ने उनको अपने माया जाल में बांध लिया। लेकिन कृष्ण वाली सोल है वो जन्म तो वहीं से लेती है, यानी ज्ञान में तो आती है लेकिन उनके कोसावे में नहीं फंसती, वो कृष्ण बच जाता है। इसलिए जो शास्त्रों में बात बताई है, मुरली में बाबा ने उसका इशारा दिया है कि सतयुग में तो 8 बच्चे होते नहीं। कहते हैं कि कृष्ण ने 8वां नंबर जन्म लिया। तो ये बात बुद्धि में आ जाती है। ये बात वहां की सतयुग की नहीं है, ये बात वास्तव में संगम युग की है। जबकि कंस जो है वो न 7 बच्चों को पोष करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। 8वां नंबर कृष्ण, वो उनके कंट्रोल, उससे कंस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कंस का हाथ उसके ऊपर नहीं लग पाता और वो गावड़े में जाकर के पलता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहे हैं गावड़ों की सेवा करो। गावड़ों के प्रति जैसे बाबा का बहुत प्यार है। गावड़े का छोरा तो कृष्ण को जो यहाँ दिखाया गया है वो शास्त्रीय परंपरा से बाहर नहीं दिखाया गया। शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई गई है वो सब इस समय की यादगार है। बस सिर्फ इतनी बुद्धि सिद्धि बनानी है कि हम उन बातों को ज्ञान के आधार पर टैली कर सकते। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि बाबा ने जो मुरली में बात बोली है, जो शास्त्रों के उदाहरण उठाए हैं, जो बातें उठाई हैं सार रूप में, तो परमात्मा शास्त्रों का सार आकर के ब्रह्मा द्वारा सुनाता है। तो उन उठाई गई सार रूप बातों का ही हम विश्लेषण मन बुद्धि से करें। जिस भूसे का वर्णन बाबा ने मुरली में नहीं किया है उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन न करने लग पड़े। जब जरूरत होगी तो बाबा स्वतः ही शास्त्रों की जो बातें सार रूप होंगी वो आगे बताते हैं। तो इस तरह यहाँ पर 7 चित्र दिखाए गए हैं, 4 कुमारों के रूप में और 3 कुमारियों के रूप में। कोई कहे कि चौथी कुमारी कहाँ गई? एडवांस पार्टी का जब जन्म होता है 76 से, कृष्ण की वो राम वाली आत्मा की
राम बाप के रूप में जब प्रत्यक्षता होती है तो उस समय विदेशी आत्माएं उसे प्रत्यक्ष करने में विशेष सहयोगी बनती हैं। कौन कौन? इस्लामियों का बीज, बौद्धियों का बीज और क्रिश्चियंस का बीज। लेकिन शुरुआत में जहां ये बीज बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, वहीं अंत में जाकर के ये विरोधी भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों में उतना ज्ञान गहरा नहीं हो सकता जितना भारतवासियों में गहरा ज्ञान हो सकता है। विदेशियों में उतनी प्योरिटी की पावर नहीं होती, इसलिए वो ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं। वो जन्म जन्मांतर के संस्कार संग के रंग के विदेशियों के वो संगम में आड़े आ जाते हैं। वो जब संस्कार आड़े आ जाते हैं तो पवित्रता वाली बात उनकी बुद्धि में असली रूप में गहराई तक बैठती नहीं और बस उसी बात में फेल हो जाती है। इस यज्ञ के अंदर शुरुआत से लेकर के कौन से विघ्न आते हैं? पवित्रता के विघ्न आते हैं। तो वही पवित्रता का विघ्न इन बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ये बाप के पार्ट के ऊपर संशय बुद्धि बन जाती है और विरोधी बन जाते हैं। उनमें भी जो सबसे छोटा वो सबसे जाति खोटा पार्ट बजाता है। कौन सा खोटा पार्ट बजाता है? क्रिश्चियन का जो बीज है वही तो चौथा है। तो क्रिश्चियंस में बनाए जाते हैं गिरजाघर उनके भक्ति मार्ग में। तो गिरजाघर बनने की परंपरा का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है। वो जो छोटा सबसे खोटा वो सबसे ज्यादा सक्रिय विरोध करता है और परमात्मा जो घर गृहस्थ की स्थापना का फाउंडेशन डालता है 76 से परमात्मा पार्ट, उस फाउंडेशन में वो विघ्न रूप बनकर के आड़े आता है। उसके सबसे जास्ती ये संकल्प चलते हैं, हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा, गिर जा। एक दो के संकल्प हो तो ठीक भी है, लेकिन जब संगठित रूप में सारे ही धर्म के जो आत्माएं हैं, जो मुख्य बीज वो इकट्ठे होकर के एक ही संकल्प चलाएंगे तो असफलता मिलती है। वो बना बनाया घर जो फाउंडेशन में डाला जाता है वो गिर जाता है और उसकी यादगार में क्रिश्चियन के परंपरा में आज तक भी गिरजाघर बनाए जाते। ऐसे ही उनमें से जो मुख्य बीज है विदेशियों में से इस्लामी, तो इस्लामियों में काम वासना के जो व्यभिचार के संस्कार होते हैं तो बीज में भी जरूर वो छिलका तो जरूर चढ़ा हुआ होगा। तो वो आत्मा भी एक तरफ पार्ट बजाती है। कौन सा पार्ट? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन उन विदेशी आत्माओं को ये पता नहीं कि भारतीय परंपरा में भाई भाई की स्टेज क्या होती है। जो भारतीय परिवार है उनमें भाई भाई किसे कहा जाता है? ऐसे ही कहने के लिए कह देना भाई भाई और बाप को न मानना बाप के रूप में, तो भाई भाई का एक भारत की परंपरा में तो बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। बाप तो बाप है ही, लेकिन बड़े भाई को भी बाप समान माना जाता है। राजाओं की जितनी भी पावर है वो बड़े भाई को सौंपी जाती है। बड़े भाई ही छोटे भाइयों की बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। तो वो जो इस्लामी बीज है वो एक तरफ तो भ्रम करता है कि ये हमारी माँ है और ये हमारा बाप है, और दूसरी तरफ माँ को अपने हाथ में भी कर लेता है। जो बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए, जो माँ, अगर बच्चा उसको माँ को अपने कंट्रोल में कर ले और अपने तौर तरीकों से चलाने लग पड़े
क्या कहा जाएगा? आसुरी या ईश्वरीय बच्चा? ऐसे बच्चे को चलो आपके रूप में न मानो, बड़े भाई के रूप में ही मानो, तो भी तो बहन हो जाती है। जब लिख करके देते हो कि ये हमारे माँ बाप हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, तो फिर भाई बहन का वो प्रैक्टिकल संबंध भी निभाना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल में परमात्मा आकर के प्रवृत्ति मार्ग के घर गृहस्थ की स्थापना का फाउंडेशन डाल रहा है, तो उसने धोखा दिया। और जब उसने धोखा दे दिया और साथ में जिसको निमित्त बनाया गया ये कि माता के रूप में दे जाती, तो पाठ में वो भी ड्रामा प्लान अनुसार बुद्धि भी ये निश्चित कर देता है कि इसमें संस्कार थे जाने के, तभी तो इसने ऐसा पाठ बजाया। इसको तो जगत की माँ के आसन पर बैठाया गया, लेकिन इसने क्या क्या काम कर लिया? तो उनकी जो पूजा की स्थली बनती है, बड़ी स्थली, उसका नाम पड़ गया जा मा मस्जिद, जामा मस्जिद। ए माँ, कैसी माँ? जो मिस थी, माने शादी की हुई नहीं थी। तो जा, कैसी माँ है? जिद करने वाली। अरे जब परमात्मा के बन चुके तो इसमें ये जिद क्या कि दूसरे भाई लोग ये कहते हैं कि तुम उस भाई के साथ रह सकती हो अकेली, तो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? इसलिए तुम हमारे पास भी आकर के क्लास करो। तो इस बात के लिए अगर जिद कर गई तो उसको क्या कहा जाएगा? जायज या नाजायज? क्यों? बात तो ठीक कही। अगर किसी भी मनुष्य के साथ तुम रह करके पवित्र रह सकती हो, तो दूसरे कहते हैं, दूसरे भाई कहते हैं, तो हमारे पास भी आकर के पवित्र रह करके दिखाओ। तो इसमें गलत क्या कहा? कोई गलत कहा क्या है? गलत नहीं कहा, गलत नहीं कहा। अरे कह देने से या लिख करके दे देने से कोई भाई बहन हो जाते हैं क्या? ये तो प्रैक्टिकल में जो तुमने एक के साथ जोड़ना है या अनेकों के साथ जोड़ना है? ऐसे बाबा ने कह दिया कि तुम आपस में भाई बहन हो, तो भाई बहन के तरह आपस में किसी भी ब्रह्मा कुमारी के साथ सो सकते हो, रह सकते हो। फिर कोई बाबा के ऊपर उंगली उठाए कि बाबा क्यों रहता है? अरे बाबा को तो लिखित रूप में दिया हुआ है, सरेंडर हुए पड़े हैं, तो बाबा अपने पास रखता है। बाबा ये थोड़े कहता है कि मैं पावन हूं, यह कहता था। तो जो नाजायज आचरण है वो उन विदेशियों के द्वारा अपना लिया गया, और उसके कारण वो भुक्तभोगी भी बनते हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जब विनाश का पीरियड होगा तो सुधर जाने के बाद ये सारे विश्व के चारों खंडों को कंट्रोल करेंगे। क्रिश्चियंस का बीज रूप क्रिश्चियन धर्म खंड को कंट्रोल करेगा, इस्लाम का बीज रूप इस्लाम धर्म खंड को कंट्रोल करेगा, और बौद्धी का बीज रूप बौद्धी धर्म खंड को कंट्रोल करेगा। लेकिन इतनी श्रेष्ठ आत्माएं होते हुए भी सतयुग में कोई भी प्राप्ति किसी जन्म में नहीं कर सकती। संगम युग में तो ऊंच से ऊंच प्राप्ति करेंगी, लेकिन सतयुग की राजगतियों में उनको कोई पद नहीं मिले। त्रेता में भी जो शुरुआत की गतियां हैं उनमें कोई पद नहीं मिले। क्यों? क्योंकि सदगुरु निंदक और न पाते। ये संगम युग का जो 21वां जन्म सबसे ऊंच प्रारब्ध पाने का जन्म है, इसमें भी ये दूर धर्म खंडों में फेंकी जाती है। भारत में इनको बाप के पास
रह करके, सुख शांति की दुनिया में रह करके शासन करने के लिए कार्य नहीं मिलता। तो ये जो गायन है वो इस समय संगम युग का गायन है। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, निंदा कराई तो नजदीक स्थान नहीं मिल सकता, दूर स्थान मिलेगा। त्रेता में भी पहली गद्दी राम की, तो आखिरी जो 3 गद्दियां हैं जो स्वर्ग को काटने वाली गद्दियां हैं, यानी स्वर्ग को खंडित करने वाली गद्दियां हैं, उन स्वर्ग को खंडित करने का भी काम किसने किया? जो परमात्मा आकर के घरगस्त रूपी स्वर्ग की स्थापना करता है, उसको उन्होंने खंडित करने का काम किया होगा, तब तो उन्हें खंडित गद्दियों की राजाई मिलती है। तो वो निमित्त बन जाती है स्वर्ग के पतन के निमित्त। पतनोन्मुखी जो जन्म है उनमें जाकर के उनको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इसलिए इनको पीछे की ओर खड़ा हुआ दिखाया गया। राजगद्दी के चित्र में, राम का जो राजगद्दी का चित्र है, उसमें भी आपने देखा होगा कि राम सीता तो सिंहासन पर बैठते हैं, बाकी जो तीनों भाई हैं वो दास दासी के रूप में पाट बजाते हुए दिखाई जाते हैं। कोई चवर डुला रहा है, कोई छत्र लिए खड़ा है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि अपनी चलन को सुधारो, जो पारिवारिक व्यवस्था शिव बाबा स्थापन करने के लिए आए हैं, उसके अनुशासन को भंग मत करो। अगर अनुशासन को भंग करेंगे तो बाबा जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें नंबरवार है, दासी भी चाहिए, चवर डुलाने वाले, छत्र खड़े करने वाले सब चाहिए, झाड़ू लगाने वाले। तो ये तो हुआ सतयुग त्रेता के 21 जन्मों का हिसाब किताब। 8 जन्म में जो नारायण बनने वाली आधारभूत आत्माएं हैं, वही त्रेता में भी जाकर के 8 जन्म उसी क्रम से नारायण बनते। क्योंकि मुरली बोला हुआ है, तुम तो लक्ष्मी नारायण बनते हो, राम सीता बने। नारायण बनते हैं, दूसरे वाक्य बोला, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते। इसका मतलब हुआ जिस क्रम के लक्ष्मी नारायण बनते हैं सतयुग में, उसी क्रम से राम सीता बनते। तो लक्ष्मी नारायण तो बनने वाले 9 है, संगम युग का मिला करके, और त्रेता में तो 12 गद्दियां हैं। तो पहली जो 9 गद्दियां हैं उन पर वही आत्माएं आसीन होंगी। बाकी जो खंडित गद्दियां हैं, स्वर्ग के शासन को खंडित करने वाली, स्वर्ग को नष्ट करने वाली, उन गद्दियों के ऊपर आसीन होने वाली वही आत्माएं होंगी जो घर के बच्चे बने, बाप के बच्चे बने, लेकिन बच्चे बनने के बावजूद भी उन्होंने बाप को धोखा दिया, बाप का मुंह काला किया, बाप की ग्लानि की। तो सतयुग त्रेता का तो ये हिसाब हुआ। अब सीढ़ी के नीचे जो हिसाब दिया हुआ है, तो त्रेता के अंत में ये फाउंडेशन पड़ जाता है विघटन का, और वो ये आखिरी जन्म में आकर के वो फाउंडेशन बढ़ने लगता है। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं उन्हीं बीज रूप आत्माओं के द्वारा जो जन्म लेने वाले हैं आधार मूर्त, उनमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके विपरीत धर्मों की स्थापना शुरू हो जाती है। वो तो झाड़ के चित्र में बताया। लेकिन भारतवर्ष में इन धर्मों को नहीं दिखाया गया है। भारत जो उत्थान पतन की कहानी जो सीढ़ी दिखाई गई है, उसमें दूसरे धर्मों का कोई जिक्र नहीं। तो वास्तव में ये जो 4 कुमार अथवा रुद्रमाला की जो भी गण के हैं, वो तो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं, क्योंकि बीज है, बीज का कभी विनाश तो होता नहीं, 84 जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो पार्ट भारत में ही बजाते हैं। जिस किसी भी जन्म में उनको राजा बनना होगा, जब बनना होगा, तो भारत में ही वो राजा बने। दूसरे देशों में अगर राजाई का फाउंडेशन भी डालना है, तो फाउंडेशन डाल के वापस फिर आकर के भारत में ही जन्म हुआ। तो यहाँ जो दिखाया गया है भक्ति मार्ग की सारी परिक्रियाएं और परंपराएं, ये उन्हीं आधार मूर्त और बीज रूप राजाओं की है, जो
जो रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाले। झाड़ के चित्र में आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में जो धर्म है, डालियां हैं, उनकी आधारभूत जड़ें भी हैं। लेफ्ट साइड में दिखाई गई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, और उन जड़ों के कोई बीज भी है। जो बीज अंत तक गुप्त रहता है, जमीन के अंदर बोया जाता है, तो वो बीज भी है। यज्ञ के आदि में जब ये बीज बोए गए थे तो बीज सड़ गए थे विकारों में। धरणी में बोया हुआ बीज सड़ जाता है, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति जो है वो जड़ों से होते हुए वृक्ष में समा जाती है, और फिर बाद में वही बीज फल के रूप में 76 के बाद फिर प्रत्यक्ष होते हैं। तो है उनमें नंबरवार बीज। कोई देवी देवता सनातन धर्म के बीज है, कोई देवी देवता सनातन धर्म की जड़ें हैं, और तो कोई विदेशी धर्मों की जड़ें और बीज है। तो वो यहाँ दिखाया गया है कि जब संगम की ब्राह्मणों का नई दुनिया की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो उस समय जिस समय परमात्मा स्वयं साकार तन के द्वारा कार्य करता है प्रत्यक्ष रूप में, तो राम राज्य की जन्मों की शूटिंग होती है, चढ़ती कला की शूटिंग होती है। और जब इन देहधारी धर्मगुरुओं के हाथ में शासन तंत्र आता है और परमात्मा गुप्त हो जाता है, तो रावण राज्य की शूटिंग होती है। सहज रूप में समझने के लिए पहले आप जो विस्तार रूप है वो पहले समझ लीजिए, क्योंकि बीज रूप तो होता है छोटा, नजरों के सामने भी नहीं है उतना, आगे चल करके और उसका विस्तार हो जाएगा। तो जो जड़ों के भाग में जितने भी नारायण दिखाए गए हैं लेफ्ट साइड के, वही जंजीरें फैला रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, जब तक बाबा जीवित थे, ब्रह्मा साकार में ब्रह्मा का दिन था, ज्ञान सूर्य में प्रत्यक्ष हो रहा था, तो ब्रह्मा का दिन था। उनके शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता रहा, लेकिन उसमें से ज्ञान सूर्य वानप्रस्थी हो गया, माना गुप्त हो गया। और उसके बाद देहधारी धर्मगुरुओं का शासन यज्ञ के अंदर आ गया। तो इन देहधारी धर्मगुरुओं ने रावण के रूप में संगठित होकर के यज्ञ में ये सोने की जंजीरें फैलाना शुरू कर दी, और उस सोने की जंजीर में सारे ब्राह्मणों की दुनिया को अच्छी तरह से बांधा। उनके द्वारा ये भक्ति मार्ग की परंपराएं चलाई जाती है, जिन परंपराओं पर चलने से मनुष्य नीचे गिरते जाते हैं, चलाने वाले खुद भी नीचे गिरते चले जाते हैं गुरु लोग। तो भक्त मार्ग में रावण राज्य की कैसे शूटिंग होती है बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, परमात्मा साकार पार्ट के समाप्त होने के बाद, वो यहाँ स्थिति दिखाया गया है। मुरली में भी बाबा ने बोला है कि द्वापर जब आरंभ होता है, त्रेता का अंत होता है, तो जो देवताएं हैं इनका राज्य होता है। त्रेता के अंत में जिन बीज रूप आत्माओं का राज्य होता है, वो कौन से धर्म की होती है? दूसरे धर्म की, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। यथा राजा तथा प्रजा उस गति को पकड़ती है, और लास्ट जन्म में आकर के वो सारी प्रजा उसमें से मोस्टली ज्यादातर वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो इस्लाम धर्म सबसे पहले आया। तो मुरली में बाबा ने बोला हुआ, रावण जब से आते हैं सत्ता में, ब्राह्मणों की दुनिया में कहो चाहे 2500 वर्ष की उस दुनिया में कहो, इब्राहिम जब से आया, रावण जब से आया, तब से भारत में आपस में भारतवासियों में लड़ाई शुरू हो, क्योंकि वो आत्मा आकर के दृष्टि व्यक्ति को करप्ट करती है, और राम की जो भी सहयोगी आत्माएं होती हैं उस समय, वो उस करप्शन को पसंद नहीं करती, लिहाजा संघर्ष हो जाता है और उनको वहां से खदेड़ करके दूर भगा दिया जाता है।
तो वो अरब देशों में जाकर के बड़ी तीव्र गति से व्यभिचार फैलाते हैं, जैसा कि झाड़ चित्र में बताया था, और दुनिया में चारों तरफ छा जाते हैं। ऐसे ही यज्ञ के अंदर है। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो जनरेशन ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ी है, वो विदेशों में सेवा केंद्र खुलना तब शुरू हुआ। पहला सेवा केंद्र लंदन में खुला और वहां से तीव्र गति से विदेशों में सेवा। एक ही सेवा केंद्र ऐसा है जो मधुबन की धन संपत्ति लगा करके खोला था। बाकी दूसरे जितने भी सेवा केंद्र हैं वो सब दूसरे व्यक्तियों के निमित्त बनने के बाद खोले गए थे। उन व्यक्तियों ने बाबा को निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ आकर के सेवा केंद्र खोलो, हम सब व्यवस्था करें। तो वो पालड़ी सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर तो साबित हो जाता है, जो द्वापर युग में स्थापन किया जाता आदि में, और कलयुग की शूटिंग में नेस्त नाबूद किया जाता है। विधर्मियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता, लूट लिया जाता। तो ये रावण राज्य की दुनिया में ये दूसरी शूटिंग है, रावण राज्य को साबित करने वाली। सोमनाथ मंदिर बनने के 200-300 साल के बाद, यानी द्वापर युग शुरू होने के 300-400 वर्षों के बाद तक ढेर के ढेर चित्र बनाए जाते हैं। यज्ञ के अंदर बाबा ने हमेशा यही डायरेक्शन दिया, बच्चे इन 4 चित्रों को छत इतना ऊंचा बनाओ, बड़े चित्र बनाओ। इन 4 चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। जागती चित्र बनाने की दरकार नहीं। जागती चित्र बनाने से टू मैनी क्वींस का पहाका हो जाएगा। जैसे किसी राजा को बहुत रानियां होती है तो सारी बुद्धि उन रानियों में ही खप जाती है, वो शासन तंत्र क्या चलाएगा। तो ऐसे ही अनेक चित्रों में बुद्धि जाने से बुद्धि फिर विस्तार में चली जाती है, विस्तार में जाने वाली बुद्धि सार में नहीं टिकेगी। तो ऐसे ही यज्ञ में हुआ। बाबा ने बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग की रावण राज्य के गुरुओं ने माया का थोड़ा इशारा मिला और ढेर के ढेर छोटी छोटी चित्र प्रदर्शनी के तैयार कर दिए। जैसे 2500 वर्ष की दुनिया में महाराष्ट्र साइड से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में ढेर के ढेर हजारों की सैकड़ों की तादाद में चित्र तैयार किए गए थे आज से 2000 साल पहले। ऐसे ही यज्ञ के अंदर द्वापर युग के आदि में ही ढेर के ढेर 300-400 वर्ष बाबा ने बोले, 300-400 वर्ष के बाद तक ये चित्र बनते रहते हैं। तो 300-400 वर्ष इज इक्वल टू 3-4 वर्ष, यानी मम्मा के शरीर छोड़ने के 3-4 वर्ष पूरे होते हैं और प्रदर्शनी के ढेर चित्र बनकर के तैयार यज्ञ के अंदर हो जाते हैं। कहाँ बनते हैं? वही महाराष्ट्र साइड में, माया की नगरी बम्बई में, और वही आत्मा निमित्त बनती जो प्रदर्शन करने वाली है। इनके अंदर प्रदर्शन करने का मात्रा है, वरना भारतीय परंपरा ज्ञान और योग को प्रदर्शन करने की नहीं रही है। ये ज्ञान योग को प्रदर्शित करने की, दिखावा करने की परंपरा तो विदेशियों से आई, जबकि क्राइस्ट ने जन्म लिया था। तो वो चित्र भी तैयार हो गए श्रीमत के बरखिलाफ। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, ये प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ी निकाली, नौकरी में बाबा की दिया हुआ है। ये प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ी निकाली, ये तो रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। तो बाबा भी इन चित्रों को पास करेंगे, बाद में छोड़ दिया, पास करना धरा रहेगी। मतलब बाबा ने कहा है कि पास करेंगे, तो कोई न कोई रूप में तो बाबा तो पास करेंगे ही। चित्र ठीक नहीं होंगे वो कैंसिल कर देंगे, जो ठीक होंगे उनको पास करेंगे। लेकिन बाबा ने अपने जीवन काल में पास नहीं कर पाया, सही छोड़ गए। और राय बाबा ने नहीं दी, माने श्रीमत बाबा भी नहीं थी छोटे छोटे चित्र ढेर के ढेर तैयार करने में। तो जरूर मनमत है, कोई माया की मत है। माया को बेटी कहते हैं, मुझे बोला है माया को क्या कहते हैं? बेटी।
तो कोई माया बेटी की मत पर ये ढेर के ढेर चित्र बनाइए। बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो माँ का पार्ट था। अगर बच्चों से माँ जो विधवा माँ हो गई हो और बच्चों से आंखें तरेर के बात करे तो बच्चे तो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो बाबा तो शुगर कोटेड वाणी बोलते थे। बाबा ने कहा ये तो बच्चों का, रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। तो बच्चे ने समझ लिया, हाँ बाबा हमको बहुत ऊंची स्टेज पर बैठाए रहे। ये नहीं पता था कि हम सीरत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह वो ढेर के ढेर चित्र रावण संप्रदाय के द्वारा तैयार कर दिए गए। इसके ठीक बाद, तुरंत बाद प्रदर्शनी के वो उन चित्रों के आधार पर, अजंता अलोरा एलिफेंटा की गुफाओं के चित्रों के आधार पर ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। बोली में बोला हुआ है। तो बड़े बड़े मोटे मोटे वेद ग्रंथ शास्त्र रचे, जैसे भक्ति मार्ग में बड़े बड़े पुराण रचे गए। भागवत महापुराण, यहाँ कौन सा पुराण बना? जो श्रीमद् भागवत कथा है भक्ति मार्ग में, उसमें 16,000 रानियों के भगाने की कथा सुनाई गई है, जिसके नाम आज जिस काम के आधार पर उसका नाम रखा गया भागवत। ऐसे यहाँ भी एक पुस्तक देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत जीवन कहानी, कहानी माने कथा। जैसे 16,000 गोपियों को भगाने का अद्भुत काम है, ऐसे ही 300-400 रानियों को कैसे सिंध हैदराबाद से कराची में भगाया गया, वो कहानी उस अद्भुत जीवन कहानी में दी हुई है। लेकिन जैसे उस अद्भुत जीवन वो श्रीमद् भागवत कथा में जो असली भगाने वाला था, निराकार परमपिता परमात्मा निराकारी स्टेज वाला, उसका नाम तो गुम कर दिया गया और कृष्ण का नाम डाल दिया गया, रूप भी डाल दिया गया उसी का। ठीक ऐसे ही ये के अंदर ही हुआ। उस पुस्तक के अंदर पहले ही पृष्ठ पर कृष्ण की सोल ब्रह्मा का नाम रूप डाल दिया गया। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम रूप डाल दिया, तो वो भूल हो गई। लेकिन इस भूल होने के पहले एक और बड़ी भूल हो चुकी थी, जो बाबा कहते हैं बड़ी से बड़ी भूल है गीता के भगवान की। गीता ज्ञान दाता कौन है? वो निराकारी स्टेज वाला है। उसकी जगह साकारी स्टेज वाले, जिसका कोई भी फोटो आज तक निराकारी स्टेज का नहीं देखा जा सकता, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि की निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। तो जिसका निराकारी स्टेज का चित्र है ही नहीं, उस साकार अवस्था में रहने वाले का चित्र भागवत में जैसे डाला गया, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी। हमारी भगवत गीता कौन सी है? मुरली। उन मुरलियों में मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद लगातार पिताश्री शब्द, पिताश्री शब्द डाला जाने लगा। श्री शब्द बाद में इसीलिए लगा हुआ है कि ये बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है। पिताश्री ब्रह्मा लिखा जाता है, तो उनका नाम डाल दिया। अब बताओ, वो गीता ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कौन था? वास्तव में गीता ज्ञान सुनाना शुरू किसने किया? जो बाबा ने प्रजापिता के थ्रू उस प्रजापिता का नाम रूप साफ गायब कर दिया। इसलिए मुरलियों में बाबा ने बोला हुआ है कि 16,000 रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सारी कहानी है प्रजापिता की, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण का। आगे ये यहाँ शास्त्र दिखाए गए कि ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में वो बनाया गया योग वासिष्ठ, मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है, और उनमें राम और वशिष्ठ के बीच में दुनिया भर की कथा कहानियां लेकर के संवाद दिखाए गए, योग वासिष्ठ। लेकिन नाम है योग वासिष्ठ, और उसको पढ़ने से बुद्धि एकदम सारी दुनिया की कथा कहानियों में बिखर जाएगी। तो योग वासिष्ठ हुआ या योग भ्रष्ट हुआ?
तो जैसे वहाँ भक्ति मार्ग में योग वासिष्ठ मोटा मोटा ग्रंथ शास्त्र तैयार कर दिया, वैसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा उस व्यास जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, योग की विधि और सिद्धि, मोटी सी। और उस योग की विधि और सिद्धि पुस्तक में ढेर के ढेर पतंजल योग सूत्र, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और बड़े बड़े और देहधारी गुरु जिनकी योग के दर्शन उसमें लिख दिए गए। अपनी मनमत भी उसमें मिक्स की गई और बाबा की मुरलियों की भी कुछ बातें अपने तरीके से जैसे समझी वैसे मिक्स कर दी गई और उसका नाम मोटी पुस्तक रख दिया योगवाद। अच्छा, मुरलियों में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? मुरलियों में बाबा ने हमेशा यही डायरेक्शन दिया, बच्चे छोटी छोटी पुस्तकें छपाओ। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारी विस्तार की बातों में जाए। तो बाबा मम्मा जब तक जीवित रहे तब तक छोटी छोटी पुस्तकें छपाई जाती है। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उन देहधारी धर्म गुरुओं ने जो लोकोत्सव से प्रभावित थे, क्या लोक में हमारा मान सम्मान हो जाए, धनेशना से प्रभावित थे, धन खूब अर्जन कर लें ताकि दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, रुतबा बना रहे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो उन लेकेशना और धनेशना के पुजारियों ने वो मोटी मोटी पुस्तकें छपाई। उन्हीं में एक पुस्तक और है, विश्व का भविष्य, जैसे भक्ति मार्ग में लिखा गया भविष्य पुराण, उन्होंने लिख दिया विश्व का भविष्य। अब उस विश्व के भविष्य को क्या करें जिसमें न ये बात बताएगी कि कृष्ण सतयुग में कब पैदा होगा, टोटल नई दुनिया कब आएगी, पुरानी दुनिया का विनाश का वर्ष कौन सा होगा। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं विश्व के भविष्य की वो तो बताई नहीं गई। बताई भी तो वही देहधारी धर्म गुरुओं के आधार पर बताई। सूरदास का एक पद दे दिया, संवत 2000 के पीछे ऐसो जोग पर है, उत्तर पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 24 काल फिरे। ऐसी ऐसी बातें उसमें इकट्ठी करके और लिख दिया गया विश्व का भविष्य। बाबा ने तो विनाश की घोषणा 76 की थी मुरलियों में, तुमने संवत 2000 के पीछे ऐसो जोग पर क्यों लिख दिया? देहधारी धर्म गुरुओं से प्रभावित होकर के इस तालमेल का उन विचारों को पता नहीं चला। तो वो विश्व का भविष्य ऐसे ही बन करके रह गया जैसे भक्ति मार्ग में भविष्य पुराण बन करके रह गया। जो लंबे वाली दिखाई गई है कलयुग के अंत तक की, वो सारी झूठी साबित हो गई। तो ऐसे झूठे झूठे वेद शास्त्र ग्रंथ उन व्यास जैसे महर्षियों के द्वारा लिखे जाते हैं जो भगवान बनकर के बैठते। आगे क्या हुआ यहाँ दिखाया गया है कि पहले पहले तो एक निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना होती थी। अब भी विचारी हमारे यज्ञ में भी इसकी शूटिंग हो रही है। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे मेडिटेशन हॉल में सिर्फ एक शिव बाबा का चित्र शिवलिंग में ही लगाया जाता है, दूसरा कोई चित्र स्मरणार्थ महिमार्थ नहीं लगाया जाता। क्योंकि चित्र तो लगाया ही जाता है महिमा करने के लिए, स्मरण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, ताकि याद आता रहे। लेकिन जैसे मध्य द्वापर युग में आते आते साकार देवी देवताओं के चित्र बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी और उनकी मंदिरों में स्थापना होने लगी, तो भगवान माना जाने लगा। ऐसे यज्ञ के अंदर मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा का एक बड़ा ट्रांसलाइट का चित्र लगा दिया। तो मम्मा बाबा ऐसे ही चित्र में चित्रित किए जाने लगे। हेड ऑफिस में ऊपर शिव बाबा और नीचे मम्मा बाबा के चित्र। जैसे भक्ति मार्ग में देहधारी देवताओं के युगल चित्र पहले शंकर पार्वती की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, ऐसे ही हमारे यज्ञ में हो गए। एक शिव बाबा में बुद्धि न लगा करके 3 आत्माओं में बुद्धि लगा। तो बेविचारी याद हुई या बेविचारी याद हुई? याद बेविचारी हो गई। इन देहधारी धर्म गुरुओं का ये करिश्मा है। उसके बाद क्या हुआ और पतन हुआ दुनिया में, इधर ब्राह्मणों की दुनिया में जो युगल पूजा होती थी पहले 16 कला संपूर्ण देवताओं की, उसको फिर सिंगल बना दिया। क्यों? क्योंकि युगल अगर जा रहे हैं
तो युगल में किसी की वृत्ति नहीं जाएगी उसमें। लेकिन अगर सिंगल जा रहा है तो जो एंटी सेक्स वाले हैं, मेल या फीमेल, उनकी वृत्ति जा सकती है, उसके लिए मौका मिल सकता है। जैसे रावण ने भी सीता को पहले युगल से क्या किया, सिंगल बनाया। तो यहाँ भी वही रावण संप्रदाय के देहधारी धर्मगुरुओं ने मेडिटेशन हॉल में से मम्मा का चित्र धीरे से खिंचाई। अब उसे सौतिया डाहा कहो, कुछ भी कहो, मम्मा को उन्होंने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि मैं शासन तंत्र फीमेल्स का रहा या मेल्स का रहा, शासन तंत्र को फीमेल्स के हाथ में। भले बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो उन फीमेल्स ने मम्मा के चित्र को देखना पसंद नहीं किया। सौतिया डाहा नहीं होता है, वही अकेली कृष्ण कन्हैया बन के रहेगी। मैं नहीं बन सकती कृष्ण कन्हैया की मुखिया। तो मम्मा का चित्र हटा दिया, अकेले कृष्ण कन्हैया का चित्र यानी ब्रह्मा बाबा का चित्र मेडिटेशन हॉल में लगाया। ये दोनों परंपराएं चली। कई सेवा केंद्रों में लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यानी मम्मा बाबा के चित्र भी रहे, और जो विशेष प्रभावित हुए सिंगल पूजा से, उन्होंने तो खास मम्मा के चित्र को हटा करके ऊपर शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा बाबा का। तो ये सिंगल पूजा की भी उपासना शुरू हो गई। लेकिन इस उपासना में एक फर्क दिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो युगल उपासना करने वाले दिखाए गए हैं पुजारी, उनको जिम्मेवारी का ताज दिया गया है, और जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनका ताज हो गया, निकाल लीजिए, वो तो सतह ही उड़ जाएगा। जो रावण सिंगल बनाने के ऊपर जोर देगा अपना काम निकालने के लिए, तो वो स्वर्ग की स्थापना करेगा कि नरक बनाएगा, वैश्यालय बनाएगा? किस दृष्टिकोण से उसने राम को भगाया और सीता को अकेला किया? वैश्यालय बनाने के लिए ना। तो यहाँ भी यही बात दिखाई गई कि जिसका इंटेंशन नरक बनाने का होगा वो सिंगल की उपासना करने वाला होगा, डबल की उपासना नहीं करेगा। जैसे कि देवी पूजा, द्वापर के मध्यांत में पहुंचते पहुंचते सिर्फ सिंगल कृष्ण की ही पूजा नहीं होती है, सिंगल देवियों की भी उपासना शुरू हो जाती है पुरुषों के द्वारा। इसलिए बावन मुरली में बोला है, देवी की उपासना करने वाले हैं रावण संप्रदाय। तुम सिंगल देवी की पूजा क्यों करते हो? उसकी मूर्ति बना करके क्यों रखते हो अकेले की? देवी है तो उसके साथ देवता भी तो होगा कोई। माता है, जय माता दी, और जय पिता दी कहाँ गए? लेकिन वो तो पवित्र रहे इसलिए, जो पवित्र रहे इसलिए। कौन पवित्र रहे? माताएं। माताएं पवित्र रही तो क्या पिता को उठा करके कहिए नरक में भेज दिया, स्वर्ग में भेज दिया? अरे साथ रह के पवित्र रही, उसको पवित्रता का गायन है कि अकेले रह कर पवित्र रही, उनकी पवित्रता का गायन है। मतलब पहले दुर्योधन दुशासन कहा कह दिया ना, कोई तो ऐसे भी होंगे जो देवता बनेंगे नंबर 1, ये तो निश्चित है। जहाँ पवित्रता वाली बात आ जाती है उसमें लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले पुरुष वर्ग ही खड़ा होता है। यज्ञ के आदि में भी जो पहले पुरुष चले थे यज्ञ में, वो सब विरोधी हो गए। बड़े बड़े घरानों के बावन मुरली में बताए हुए हैं। ऐसे ही एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई तो जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी थे वो सब दिल्ली के अंदर पुरुष वर्ग वो सब धराशायी हो गए, सब विरोधी हो गए। थोड़ी सी माताएं जाकर के बच्ची वो सब बांधेली हो गई, जैसे फिर हैदराबाद में बांधेली हो गई थी। जो आज में हुआ तो अंत में हुआ। तो सिंगल उपासना दिखाई गई। इसमें विशेषता है कि जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनकी जिम्मेवारी का ताज, यानी वो स्वर्ग की जिम्मेवारी का ताज धारण नहीं कर सकते। वो ब्राह्मण परिवार में रह करके भी नरक ही बनाएंगे, स्वर्ग नहीं बना सकते। और जो युगल उपासना करने वाले हैं, युगल देवताओं की उपासना करने वाले, उनको ताज दिखाया गया। वो प्रवृत्ति मार्ग के पोषक हैं। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग के घरग्रस्त में रहने वाले हैं वो स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले, घरगाट छोड़ने वाले स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। यहाँ दिखाया गया है कि लक्ष्मी नारायण और कृष्ण वगैरह ये तो फिर भी 16 कला संपूर्ण देवता थे। लेकिन बाद में ऐसे देवताओं की उपासना होने लगी जो कम कलाओं वाले थे, फेलियर थे।
उन्होंने समझ लिया कि ये राम सीता ही दिखाई गई। ये अकेले राम सीता की ही बात नहीं है, सतयुग में जितने भी नारायण हैं बाद वाले, दूसरी गद्दी से लेकर के लास्ट गद्दी तक, वो सारे ही फेलियर, कम कलाओं वाले। ऐसे कम कलाओं वाले जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनको भी सेवा केंद्र रूपी मंदिरों में सरेंडर करा के मंदिरों में बैठा दिया गया। ऐसे बैठा दिया गया और उनकी ऐसे पूजा हो रही है जैसे भगवान भगवती। मुरली की बात एक बार को नहीं मानेंगे, लेकिन उन भगवान भगवती की बात जरूर मानी जाएगी। तो ऐसे राम सीता की उपासना करने वाले भी यहाँ बैठे हुए, ये भी तुलसी मार्ग की तो उपासना है कम से कम, चलो कम कलाओं वालों की है, इसलिए जो उपासना करने वाले बैठे हैं उनको भी ताज दिखाया गया, क्योंकि तुलसी मार्ग की उपासना। लेकिन द्वापर का अंत होते होते, द्वापर की शूटिंग का अंत होते होते जानवरों की दुनिया की शुरुआत होती है। कलह कलेश वाली दुनिया, जानवरों का काम क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। तो कलयुग की शुरुआत होते ही होते सिंगल देवता तक की तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ जानवर जैसे स्वभाव वाले सिंगल देवताओं की पूजा होना शुरू हुई। दिखाया गया है हनुमान की पूजा, पूछड़ी वाला हनुमान, ये विकार की निशानी दिखाई गई है। पूछ कहाँ दिखाई जाती है? कमर में। कमर में दिखाई गई है क्योंकि काम इंद्री कमर में, काम वासना से अभिभूत ये आत्माएं जो है, इनकी पूंछ बहुत लंबी है। देह अभिमान का दुम्ब सबसे बड़ा दिखाया गया। ऐसे ऐसे जो हैं यज्ञ के अंदर, जिन्होंने सेंटर्स के सेंटर उखाड़ दिए अपनी काम विकार की पूंछ से, ऐसों को भी मंदिर में सरेंडर करा के बैठा दिया गया, देवता बना दिया, और वो भगवान बनकर के पूजा ले आए। बड़े बड़े जो हेड्स हैं, देहधारी धर्म गुरु, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान के क्या क्या कारनामे, कैसे कैसे इन्होंने आग लगाई है पूछड़े से, लेकिन फिर भी इनको भगवान बना करके सरेंडर करा के बैठा दिया गया। आज उनकी बात को ऐसे ही माना जा रहा है, उनकी पूजा रोटी बेटी से ऐसे ही होती है जैसे किसी मान्य की होनी चाहिए। जैसे मान्य होते हैं ना, दामाद होता है, सन-इन-लॉ, उसकी पूजा होती है ना, जैसे ऐसे ही इनकी भगवान समझ करके पूजा की जाती है। भगवान बन करके बैठ गए, लेकिन सिंगल भगवान है। आगे दिखाया गया गणेश जी, इनकी काम विकार की निशानी पूंछ तो इतनी बुलंद नहीं दिखाई गई, लेकिन ऐसे भी नहीं इनके पूंछ होती नहीं है, पूंछ तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इनकी सूंड जो है बहुत लंबी चौड़ी दिखाई गई, माना देह अभिमान की निशानी मुख में दिखाई गई। इनके मुख में इतना देहभान भरा हुआ होता है कि अपने विरोध में कोई बात किसी की सहन नहीं कर सकते। हाथी की आंखों में जितना मद भरा रहता है, इतना किसी दूसरे जानवर की आंखों में मद नहीं दिखाया जाता। इनकी आंखें बड़ी तेज। जो हनुमान जी जो मार पूंछड़ी से नहीं मार पाते थे, वो मार ये अपनी दृष्टि और वृत्ति से मारते हैं, और वो ज्यादा घातक होती है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। तो आंख और मुख में जो इंद्रियां हैं वो तो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसलिए वाइब्रेशन भले खराब हो, लेकिन उन आत्माओं को उतना ज्यादा विकर्म नहीं बनता। दूसरी आत्माओं को तो नुकसान होता है उस दृष्टि से, उस वृत्ति से। करप्शन तो, उस करप्शन के अंदर दूसरी आत्माएं तो कमजोर आ जाती है, लेकिन उनका बिगाड़ नहीं होता। क्योंकि बाबा ने बोल दिया है, क्या बोल दिया कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, ज्ञान इंद्रियों से नहीं कहा। कर्मेंद्रियों से विकर्म होता है उसका पाप कर्म, लेकिन ये तो बात बाबा पहले बोलते थे, अब नहीं है वो बात लागू होती। अब तो अगर वाइब्रेशन से भी श्रीमत की बरखिलाफी होती है
और दृष्टि से भी अगर चंचलता बढ़ती है तो अभी दंड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी मनसा सेवा का टाइम चल रहा है, पहले मनसा सेवा का टाइम नहीं था। तो ऐसे जो गणेश जी महाराज हैं उनको यहाँ पवित्रता का ताज तो दिखा दिया गया। क्यों? खुद कभी शर्मिंदगियों से तो ये पवित्र रहे, लेकिन है ये भी सिंगल। बड़े बड़े जो मुखिया हैं यज्ञ के अंदर, शासक, यज्ञ के अंदर शासन करने वाले, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है। इनके मुख से ऐसे भरी सभा में वाक्य उच्चारण हो जाते हैं जिनसे वाइब्रेशन खराब हो जाए, लेकिन फिर भी उनको मंदिरों में ऐसे बैठा दिया गया है, निमित्त बना करके, सरेंडर करा के, जैसे भगवान बैठाए गए। लेकिन इनकी पूजा करने वाले जो बैठे हुए हैं वो भी सिंगल दिखाए गए, और उनको भी ताज नहीं दिखाया गया। इनको तो फिर भी बाल दिखाए गए हैं। ये तो पूरे ही घुटमुंडा सन्यासी बैठे हुए हैं। इनको तो माथे के बाल भी उड़ गए। हाँ, ताज तो दूर की बात। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो भी गणेश और हनुमान बन करके यज्ञ के अंदर पूजा ले रही है। अरे गणेश जी तो शास्त्र लिखते थे। गणेश जी क्या करते थे? शास्त्र लिखने का काम करते थे। वो तो हो गए। अच्छा, जो पूछड़ी वाले हनुमान जी हैं वो पवित्रता की धांक धांकते थे। मैं ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी। क्या? जैसे कोई आदमी हो तो अपवित्र, लेकिन प्योरिटी अखबार निकालने लग पड़े। तो दुनिया में सबसे धांक मारने वाला तो वही हो गया। तो ये गणेश हनुमान की पूजा की शूटिंग हो गई। आगे यहाँ दिखाया गया कि देहधारी धर्मगुरु इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर क्या किया कि मनुष्य की पूजा होने लगी। हाँ, मनुष्य की पूजा का मतलब शिवो हम ये हैं, हम ही शिव हैं, हम जो डायरेक्शन दें उसका चलो। और ये व्यभिचारिक पूजा बनाने का मकसद यही था कि अनेकों की पूजा होगी तो बाद में हमारी भी पूजा भगवान समझ करके होने लग पड़ेगी। तो ये गुरु जी महाराज बैठे हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक रंगे हुए हैं। ऊपर से कम रंगे हुए दिखाएंगे, नीचे से ज्यादा रंगे हुए हैं। तो इनका जो रंगीन चोला है इनके अंदर इस बात को साबित करता है। ये किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की ऐसी रंगीली बातें सुनाते हैं कि कोई भी सीधा साधा व्यक्ति सफेद कपड़े पहनने वाला ब्रह्मा कुमार बन करके इनके सामने प्रस्तुत हो जाता है। इतने ज्ञान सुनाने में ये पटु चालाक है। और ब्रह्मा कुमार भी कैसा दिखाया गया? सिर्फ सफेद पोष नहीं है। ब्रह्मा कुमार है ऐसा जो गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके और माथा झुका करके बैठा नम्र। भगवान की वाणी के प्रति उसकी नम्रता नहीं होगी। क्लास टीचर जो बहन निमित्त बनाई गई होगी उसके प्रति उसकी उतनी नम्रता नहीं होगी। गुरु जी जिधर उसको चलाएंगे उस तरफ चलाने के प्रति उसकी नम्रता होगी। गुरु जी जब तक उनके ज्ञान में चलेंगे तब तक वो भी ज्ञान में चलेगा। और जिस दिन गुरु का कंटा कट जाएगा गुरु त्रिकोर हो जाएंगे, उस दिन वो भी चेला जी भी त्रिकोर हो जाएंगे। ये बात यहाँ दिखाई गई कि ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे चेले हर सेवा केंद्र में देखे जा सकते हैं कि बाबा की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, मुरली पढ़ने से उनको प्यार नहीं होगा, टीचर की बातों से उनको कोई प्यार नहीं होगा, मम्मा बाबा से उनको कोई प्यार नहीं होगा। जो गुरु उनको ज्ञान में खींच करके लाया है बस वो गुरु ही उनके लिए भगवान हो जाता। ऐसी मनुष्य की पूजा इन देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा रावण संप्रदाय के आदेशों द्वारा चलता है। बाद में क्या होता है? काम शुरू होती है जब जाति पतन होने लग पड़ता है कलयुग की अंत की शूटिंग। दिखाया गया कि अग्नि की पूजा
वृक्ष की पूजा, मिट्टी की पूजा, जल की पूजा, यानी 5 तत्वों की पूजा होने लग पड़ती है। 5 तत्वों को, जड़ तत्वों को भी भगवान समझ करके उनकी पूजा करने लगती है। 5 जड़ तत्वों का सबसे बढ़िया नमूना है मनुष्य का शरीर। बाबा ने भी मुरली में बोला कि शरीर पूजा है भूत पूजा। कोई भी संस्था क्यों न रही हो, जब उसमें देहधारियों की पूजा होने लग पड़ती है तब एकदम पतन होना शुरू होता है। खास करके पुरुष वर्ग जब अपनी देह की पूजा लेना शुरू कर देते तो पतन जरूर होता है। यज्ञ के अंदर आप हर सेवा केंद्र में देखेंगे ये देह की पूजा खास करके कन्या माता विशेष करने लग पड़ती है। देह की पूजा का मतलब ये है कि जैसे यज्ञ की क्लास हो रहा है, क्लास होने के बाद टोली बांटी गई, चम्मच कटोरियों में गिलास वगैरह दिए गए और फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया गया कि भाई इनको साफ करो। तो कोई भगत जी महाराज ऐसे होते हैं कि उन्होंने कटोरियां वगैरह इकट्ठी करनी, ले जाके रख दी और रफू चक्कर हो गए, हमको मानने पड़ेंगे, भाग गए। कोई ऐसे होते हैं कि अपनी जो गुरु जी महाराज है, दीदी दादी दादा वगैरह, उनके तो साफ कर दिए और रोज ही साफ करते रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरों के साफ करने से अलग हो गए। तो ये हुई देह पूजा। भावना ये रहनी चाहिए कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं, माने ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं, जैसे कि सेंटर्स में देखा जाता है, बड़े बड़े जो गुरु हैं, आचार्य हैं, पीठाधीश मठाधीश बैठे हुए हैं, उनके तो शरीर की खूब सेवा होगी, उनके कपड़े भी धोए जाते हैं, बर्तन भी साफ किए जाते हैं, उनके खाना भी बनाया जाता है। और खास करके माताएं ऐसा काम करती हैं, जो असिस्टेंट बहनें हैं वो भी करती हैं, वो तो मजबूरी में कर रही है। हाँ, लेकिन अपने पड़ोस में अगर कोई ब्रह्मा कुमार भूखों मर रहा हो वो भी उसको देखने भी नहीं है। तो यहाँ ये दिखाया गया कि भूत पूजा होने लग पड़ती है ब्राह्मणों की दुनिया में। और जब ऐसी भूत पूजा का नमूना कोई सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार के प्रति होने लग पड़ता है, पुरुष वर्ग के प्रति माताएं और कन्याएं ऐसी सेवा उपासना करने लग पड़ती हैं 5 तत्वों की, मालिश करना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, बर्तन मलना, तब उस पूजा का रूप जो है ये घिनौना रूप सामने जरूर आता है। पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, तो कोई भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भी प्रजापिता में प्रवेश करता है, प्रजापिता भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में हो गया, तो और कौन बचेगा। तो जब ऐसा रूप घिनौना सामने आता है, दुर्योधन दुशासन द्रौपदी की लाज खींच रहे और नीचे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, हाय शिव बाबा बचाओ। ये हाय शिव बाबा बचाओ की गुहार ब्रह्मा कुमारी लगाएगी या कोई दुनियावी औरत लगाएगी? दुनिया वाली औरत तो जानती ही नहीं कि शिव बाबा क्या होता है। तो चित्र में ये ऊपर से लेकर के नीचे तक रावण संप्रदाय की सारी कथा कहानी जो है भक्ति मार्ग की क्लियर कर दी। यहाँ जो दुशासन दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है चित्र, गोदी एड़ी से लेकर के चोटी तक सफेद पोष ब्रह्मा कुमार का दिखाया गया। जरूर कोई परंपरा प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारी दिखाया जाएगा। टोपी, अचकन, चूड़ीदार पैजामा, ज्ञानामृत चित्रों में भी ज्ञानामृत के जो चित्र हैं पुराने उनमें भी वो चित्र देखे जा सकते हैं। तो नंबरवार ब्रह्मा कुमार है। चित्र गलत बनाया है? चित्र गलत बनाया क्यों? इतना सोचा नहीं, किसने सोचा नहीं? बनवाया तो परमपिता परमात्मा ने बुद्धिमानों की बुद्धि ने बनवाया। लेकिन बाद में क्यों बनाया? साक्षात्कार का नहीं है, साक्षात्कार का नहीं, बुद्धियोग से बनाया गया। लेकिन बनाया तो रावण राज्य की शूटिंग होने से पहले ही गया। तो फिर परमात्मा ने बनवाया ना पहले, जैसे परमात्मा ने शास्त्र पहले से बनवा के रखे ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे कहो ड्रामा में ये बात नहीं हुई है। सोचा नहीं। अरे ज्ञान यज्ञ में कोई असुर का चेहरा छुपा हुआ नहीं रह सकता। ये ब्राह्मण परिवार एक शीशे का महल बन जाएगा
मुरली में बोला है, जिसमें कोई भी असुर अपने चेहरे को छिपा नहीं सकेगा। तो यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया है कि दुशासन जी महाराज हाथ में कटारी लिए हुए। ये कटारी कोई स्थूल कटारी की तो बात है नहीं। बाबा तो कहते हैं काम कटारी, और काम कटारी की शुरुआत आंख से होती है। क्या आंख से ही कटारी पहले चलाई जाती है। तो यज्ञ के अंदर ऐसे देहधारी धर्मगुरुओं ने, जो बाबा का कभी भी डायरेक्शन मुरली में नहीं रहा होगा, तो कच्ची उम्र की कम उम्र की कन्याएं कोमल कलियां बैठ करके संदली पर जात जाति के पुरुषों को दृष्टि का दान दें, इसको योग कहा जाता है। वही धंधा इन देहधारी धर्मगुरुओं ने विचार का पोषण करने के लिए शुरू कर दिया। जो भारतवर्ष की कन्याएं, माताएं, सीताएं, सावित्री इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने पर पुरुष रावण की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, भले उसके राज्य में रही, वाटिका में रही, लेकिन फिर भी आंख से भी उठा के नहीं देखा। उसी भारत देश में देहधारी धर्मगुरुओं ने ये क्या योग के नाम पर भोग का प्रबंध कर रखा है। इन देहधारी धर्मगुरुओं को पता नहीं है कि हम तो देहधारी धर्मगुरु हैं ही, लेकिन हमारा भी कोई बाप एक सृष्टि पर आया हुआ है। इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं टोक टोक के, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या तुम तो जैसे हो तैसे हो ही हो, लेकिन तुम ऐसे सुधरने वाली नहीं हो बातों से। तुम्हारी हर प्रकार की एक्टिविटी में। लेकिन सभी टीचर्स बहना है, सभी टीचर जो है टीचर्स हैं वो बहने ही है। उसके लिए बैठ नहीं पड़ता है। कौन नहीं बैठ पड़ता है? दृष्टि देने के लिए। तो बहने हैं तो बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा। बात हुई अभी हम समझे नहीं आपके बात करें। सब सेंटर्स में बहने हैं। हाँ, टीचर के रूप में दृष्टि देने के लिए गति पर वही बैठा है। हाँ, तो ये रंग है ना। मुरली में तो नहीं कहा बाबा ने कि एक दूसरे को पुरुषों को दृष्टि देना ये योग है। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के दृष्टि देते थे और दृष्टि लेने वाले लेते थे। तो परमात्मा की दृष्टि से तो सृष्टि सुधर सकती है। परमात्मा की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जब मनुष्यों की इंद्रियों का मेल होगा तो इंद्रियों में सुधार आ सकता है। लेकिन मनुष्य की दृष्टि पतित है या पावन है? मनुष्य की दृष्टि तो खुद ही पतित है। तो दृष्टि सुधर जाए तो और क्या चाहिए? तो कुछ चाहिए नहीं। तो दृष्टि जिस मनुष्य की पतित है वो मनुष्य को बैठ करके कैसे दृष्टि लेकर के पावन बनाएगा? तो ये संप्रदाय उस वक्त नहीं था जब मम्मा और बाबा ब्रह्मा था। क्या मम्मा और ब्रह्मा था? भले कुछ भी होता हो, बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा। बाबा ने किसी मुरली में ये नहीं कहा। अगर उन लोगों के टाइम में अगर ये संप्रदाय निकला तो वो अगर निकला तो ब्रह्मा भी देहधारी धर्मगुरु है, कोई भगवान नहीं है। उसकी एक्ट का शिव बाबा मार्ग वो नहीं है। शिव बाबा एक एक को क्यों चेक करे? जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाबा ने मुरली में नहीं कहा। और फिर ब्रह्मा बाबा तो वैलिड है क्योंकि उनके तन में तो शिव बाबा आता था। लेकिन ये बात है बाबा, अभी पुरुष भी बैठा था वो ऐसा ही करेंगे ना? क्या पुरुष भी संजय पर बैठा था? हाँ, वो यही बात होता है ना। हाँ, पुरुष बैठेंगे तो पहले तो पुरुष बैठने के लिए वैलिड ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो कन्याओं माताओं को निमित्त बनाया जाता है। दूसरी बात हाँ, आपने निश्चय पत्र लिख करके दिया होगा ये हमारा बाप है। वहाँ भी भाई समझते हैं। हाँ, नहीं, समझने की बात नहीं है। समझने से बहन नहीं हो जाती। समझने से बहन के अंदर शिव बाबा प्रवेश नहीं कर जाता। लिख के देंगे, लिख करके दे तो बहन है, लेकिन उसमें शिव बाबा नहीं प्रवेश करेगा। क्या ये निश्चय पत्र आप बहन को लिख करके देंगे तो वो रंग हो जाएगा। इनका ये भी बात है। कुछ जगह में ऐसे सेंटर्स में भाइयों बैठ के सुनने को बैठ के क्लास चलाते हैं। क्लास चलाते वो तो टोटली रंग हो गया। गीता पाठशाला वालों को तो वैलिड किया है। जो पति पत्नी आपस में दोनों ज्ञान में चल रहे हैं वो गीता पाठशाला चला सकते हैं। उनमें भी बहन क्लास को कंट्रोल करें, वही अच्छी बात है। भाई नहीं, अगर बैठता भी भाई तो
युगल को साथ लेकर के बैठे क्लास में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये रंग हुआ मुरली के बरखिलाफ हुआ। मुरली में तो बाबा ने कहा है कि बाप ब्रह्मा में बैठ करके दृष्टि देते हैं, प्रकाश देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे, यानी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी दृष्टि देने वाला नहीं है। ब्रह्मा के अंदर भी दृष्टि देने वाला कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा की सोच भी उस समय याद करने वाली है या दृष्टि देने वाली है? याद करने वाली। तो इन देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा बिल्कुल धर्म की जगह अधर्म फैला दिया जाता है। ये जो अधर्म फैलाया जाता है उसका मूल कारण है कि इनकी बुद्धि विकारी बनी पड़ी। ये कंस के कोसाबे में अच्छी तरह से आ जाते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वरना ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, अगर कंस इनको न कोसे तो, लेकिन ड्रामा बना हुआ। ये जो दिखाया गया है, हाथ में कटारी और तीर खींच रहा है दूसरे हाथ से, और पांव से पांव दबा रखा है। तो पुरुष वर्ग जो होता है उसकी बुद्धि रूपी पांव प्रखर होता है, और कन्याओं का बुद्धि रूपी पांव उतना प्रखर नहीं होता है। उनकी बुद्धि कोमल होती है, सभी इंद्रियां कोमल होती है। तो कठोर इंद्रियों और कठोर बुद्धि वाला पुरुष जब स्त्री के ऊपर हावी होता है तो स्त्री आधीन हो जाती है। तो वो यहाँ दिखाया गया है, कैसे पांव से पांव को दबोच रखा है, बुद्धि रूपी पांव को, यानी उसकी बुद्धि के ऊपर वो पुरुष हावी हो जाता है। और जो तीर खींच रहा है वो तीर मटमैला हो गया। ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा कुमारी नहीं है, तो सफेद साड़ी क्यों नहीं दिखाई गई, लेकिन सफेद साड़ी कैसी हो गई? मैली हो गई। इस बात को चित्रित करने के लिए चित्रकार ने यहाँ मटमैली साड़ी दिखाई गई। जब ऐसे पतन होने लग पड़ता है तब बिल्कुल रावण राज्य का घिनौना रूप, जो कि आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन आगे चल करके ये नित्य प्रति गंध बढ़ता ही चला जाएगा दुनिया में। बाहर की दुनिया में भी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आगे चल करके गंध और ज्यादा बढ़ेगा। तो बातें और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ दिखाया गया कि पुरुष वर्ग जो है वो अलग अपनी धर्म सत्ता जमा करके बैठे हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही धर्म सत्ताधीश पुरुष वर्ग ही है। वो अपनी सभा, सोसाइटी और मीटिंग से अलग करते हुए देखे जाते हैं। बड़े बड़े मेलों का संचालन करना, बड़े बड़े मेलों का, सम्मेलनों का, क्या नाम है, कॉन्फ्रेंसेस का, और मोटी मोटी पुस्तकें छपाने और उनको प्रचार प्रसार करने का ये सारा कार्य पुरुष वर्ग करते हैं। और उसमें जो अड़चने आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मधुबन हेड ऑफिस में मीटिंगें करते हैं। तो धर्म सत्ताधीश अलग अपनी मीटिंग करते हैं, और राज सत्ताधीश सफेद कोष वर्ग वो अलग अपनी मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, अपनी गद्दियों को जमाए रखने के लिए। जब उनकी गद्दियां हिलती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, क्लास कंट्रोल डिस्टर्ब होता है, तो मधुबन हेड ऑफिस में जाकर के सब मीटिंग इकट्ठी करते हैं। उनकी सभाएं अलग लगी हैं। तो धर्म सत्ता अलग और राज सत्ता रावण राज्य की मुख्य निशानी है, अलग अलग हाथों में पहुंच जाए। एक तीसरा ग्रुप यहाँ और दिखाया गया, जिसके हाथ में न धर्म सत्ता है न राज्य सत्ता है। वो तीसरा ग्रुप जो दिखाया गया है वो दोनों ही सत्ताओं से मरहूम है। यानी ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के अंदर न उनको मेले, कॉन्फ्रेंसेस या लिटरेचर छपाने आदि की किसी कार्य में उनको सहयोग उनका नहीं लिया जाएगा, उनको विशेष कार्य नहीं सौंपा जाएगा, न धर्म सत्ता में और न राज सत्ता। उनको 5 मिनट क्लास में बैठने के लिए बैठ करके बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो धर्म सत्ता से भी जुदा वो पांडव और राज सत्ता से भी जुदा कर दिए जाते। तीसरा ग्रुप जो दिखाया गया उसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है कि कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है, बैगर के रूप में, हाथ में कटोरा है, और विदेशी लोग उसको भीख दे रहे हैं।
ये कब किस टाइम का नजारा है? कलयुग के अंत का। इस टाइम का नहीं, कलयुग के अंत का। तो 40 वर्ष का संगम युग जो बताया सतयुग स्थापन करने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, उसमें कलयुग का अंत भाग कौन से समय का हुआ? 76 में जाकर के ये भिखमंगा भारत बन जाता है। विदेशियों की भीख पर पलता हुआ दिखाया गया। विदेशी खड़े हुए हैं दो। कौन से दो विदेशी हैं? इस्लामी और क्रिश्चियन। वो विदेशियों की भीख पर पलता हुआ दिखाया गया। ये भिखमंगा भारत पांडवों का मालिक, पांडवों की जगह। पांडव भी क्या थे? भिखमंगे थे। सुई की नोक के बराबर भी स्थान देने से कौरवों ने उनको इनकार कर रखा था, तो भिखमंगे हुए। तो ऐसे भिखमंगा भारत, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राम वाली आत्मा है, जो यहाँ दिखाई गई है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि पांडव तो पहले ही अपनी धन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बच्चे भाई सब जुए में हार जाते। कौन सा जुआ? भगवान ने आदेश दिया है तुम अपना तन मन धन समय संपर्क संबंध सब ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो ये हुआ जुआ भगवान के आदेश पर। कौरव क्या चालाकी करते हैं? अपनी लगाई हुई बाजी तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बच्चे तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और पांडवों ने जो बाजी लगाई वो भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, और चालाकी से गलत पासे फेंक करके उनको कह देते हैं जाओ तुम हार गए। तो ये धन धाम स्वर्ग परिवार से महरूम हुआ भारत, जो भिखमंगे पर पलता हुआ दिखाया गया भीख पर, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है दुनिया में। अगर कोई शक्ति है तो एक शक्ति इसे दिखाई गई है कि सर के नीचे गीता रखी हुई है। माना बुद्धि में सत्य गीता ज्ञान मुरलियों का ज्ञान भंडार भरा पड़ा, यही उसकी प्रॉपर्टी है। और उस गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, गहराई से जब पास आके देखेंगे, 5 ईयर प्लान। मुरलियों में भी उस 5 ईयर प्लान का बाबा ने जिक्र किया कि वो तो एक प्लान के बाद दूसरा प्लान बनाते रहते हैं, उनके प्लान कभी सफल होने वाले है नहीं। लेकिन बाप जो आकर के 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 77, 78, 79, 80, 81, ये 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान, ईश्वरीय प्लान एक बार अगर सफल हो जाता है तो वो भिखमंगा भारत जो दूसरों के अधीन था रोटी कपड़े और मकान के लिए, वो बेगर टू प्रिंस बन जाता है। 5 वर्ष के बाद अपने पैरों खड़ा हो जाता है। उसे किसी की भीख पर पलने की दरकार नहीं है। ये प्लान ईश्वरीय प्लान था जो अपने टाइम के अंदर ही सफल हो जाता है। दोबारा कोई ईश्वर को प्लानिंग करने की दरकार नहीं है। इस तरह यहाँ दिखाया गया है। नीचे घोषणा भी लिखी हुई है 10 वर्ष की कि 10 वर्षों में तो पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा, यानी कि 76 में, और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाएगी। वो स्थापना कोई स्कूल में होने की बात नहीं है। ये संगमयुगी कृष्ण की बात है जो गर्भपात काल में पलने लग पड़ता है। बुद्ध रूपी पेट में अर्थात बुद्ध रूपी हथेली में सीढ़ी पर बैठ लिए हुए वो कृष्ण प्रवेश कर जाता है, जो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है ब्राह्मण की दुनिया। तो ये है भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। कैसे वो प्रिंस बनता है और कैसे प्रिंस टू बेगर, फुल प्रिंस टू फुल बेगर। 108 माला की लिस्ट में आने वाली सभी आत्माओं को, जो भी 108 की लिस्ट में आने वाले होंगे, उनको इस प्रोसीजर से जरूर गुजरना पड़ेगा, वरना 108 की लिस्ट में आ नहीं सकेंगे। क्या? कौन सा प्रोसीजर? फुल बेगर टू फुल प्रिंस। ईश्वरीय सेवा में तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब की बाजी लगाने वाले, फुल बेगर बनने वाले
वो माला के दाने बनेंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा एक डाउट है, जब ये मम्मा और पापा, ये मम्मा और ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा है उस वक्त क्या ये तो दबा हुआ था आपको? मतलब ये पास है, ये चलना बंद हो जाए। हाँ चलना बंद हो जाए, चलना बंद अभी जब शरीर छोड़ दिया उस वक्त जिस लोग सुबह सोचे थे फिर कैसा होगा क्या होगा, जब ब्रह्मा का 100 साल नहीं हुआ ये सब संकल्प चला रहे, तो उस वक्त फिर परमात्मा खुद जब ब्रह्मा तो फिर छोड़ गया सूक्ष्म शरीर में आके फिर वाणी चला था, ठीक है, तो ब्रह्मा चलाता था, परमात्मा थोड़ी चलाता। तब वो कह सकता है ब्रह्मा की खुद ही समझ में नहीं आया चेतन में कौन सा विनाश होगा, ब्रह्मा कैसे कहेगा? ब्रह्मा भी तो गुरु है, मनुष्य गुरु ही है ना, भगवान तो नहीं है, तो उनको खुद ही नहीं समझ में, वो कैसे बताएंगे?